जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं थी, मतलब ऑफलाइन चल रही थी, तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्जुगेट, अरिथमेटिक कॉन्जुगेट और साथ साथ मैंने आपको ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी पढ़ाया था। किसी को याद है थोड़ा बहुत हार्मोनिक कॉन्जुगेट? चलिए, ट्रांसवर्स, या बच्चे का मैसेज आया है, यस। तो ट्रांसवर्स, अगर अगर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट याद है तो यहां पर उसका एक एग्जांपल आएगा अभी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट is a tangent touching two circle at two different point, touching two circle at two different point। देखो बेटा ध्यान से, अब यहां पे बात सुनना। एक टचिंग टू सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट, ये दोनों में है। ये ट्रांसवर्स में भी है और डायरेक्ट में भी है, ये दोनों में है। मतलब दोनों सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करना चाहिए। इसका मतलब बताए बात क्या हुई, कि ये जो आपके पास केस बनता है ना किसिंग सर्कल का, ये वाला, ये आपकी जो टेंजेंट है ना तो ट्रांसवर्स है ना ही डायरेक्ट है। ध्यान देने वाली बात, क्योंकि दोनों सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करती है, एट टू डिफरेंट पॉइंट। एंड एंड intersecting the line and intersecting the line of joining center in between of center। तो ये तो आपको फिर पता ही है, ये आपका सर्कल है, ये आपका दूसरा सर्कल है, ये C1 है, ये C2 है, ये आपके पास में लाइन जॉइनिंग सेंटर है, इनको बीच में से इंटरसेक्ट करने वाली ये आपके पास ट्रांसवर्स। ये थोड़ा अच्छा बनाए इसको, लीजिए, ये एक सर्कल है, ये आपके पास कोई दूसरा सर्कल है, लाइन जॉइनिंग सेंटर बना दूं इनकी। ये ऐसे, वो बनेगा नहीं ना सिमेट्रिक शेप उतना, मैं हाथ से बना देता हूँ। ये दूसरी लाइन जो होगी कुछ ही ऐसी, तो ये जो दूसरी टेंजेंट है वो बनेगी नहीं। चलो बनाते हैं ये ऐसे ही, तो ये ऐसे कुछ, ये कुछ मान लो कुछ ऐसे है ना। तो ये दोनों आपकी जो है वो ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसवर्स टेंजेंट है। These are the transverse tangent। ये भी है ट्रांसवर्स टेंजेंट। और ये जो ऊपर जो बनती थी वो आपको बताई चाहिए मैंने, ये जो ऊपर बनती है ये कुछ इस तरीके से, ये आपकी बनती है डायरेक्ट टेंजेंट। जो लाइन जॉइनिंग सेंटर को बीच में से काट दे वो ट्रांसवर्स है, और जो बीच में से नहीं काटे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बीच में से नहीं काटने का मतलब यही है क्या, क्या कभी काटेगी ही नहीं?
काटती वो भी है मगर वो बीच में से नहीं काटती, वो आगे जाके काटती है। जैसे मान के चलो अगर ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये अगर कोई ट्रांसवर्स टेंजेंट से, जैसे मान के चले ये पॉइंट लिया, ये एक ट्रांसवर्स टेंजेंट आई, ये आई है ऐसे, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट आएगी तो यहां काटेगी आगे जाके, यहां कहीं आगे जाके इसको काट देगी, यहां काटेगी कहीं आगे जाके, सिमिलरली नीचे से भी। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टेंजेंट नहीं काटती है, डायरेक्ट टेंजेंट भी काटती है मगर वो बीच में से नहीं काटती, वो बाहर से काटती है उसको। ठीक है, चलिए। तो ये आपके पास आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंजेंट। अच्छा इसको यस, आज के लेक्चर में कहीं किसी को कोई समस्या है तो बताइए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो भेजूंगा, वो लोग आप लोग प्लीज जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। कल हम जो है इसकी जो बेसिक कंडीशन होगी, मैं अब कल ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि 5 कंडीशन है। ये वाली कंडीशन को सर्कल की इक्वेशन देख के कैसे पता लगाया जाएगा, ये इसको, इसको या इसको, या फिर ये 4 कंडीशन है, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो हम कल देखेंगे। चलिए गाइस, आज का लेक्चर पूरा हुआ। मुझे याद दिला दीजिएगा थोड़ी टाइम बाद कि आपको क्वेश्चन भेजने से। थैंक यू। ओके।